हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube परिवार सूरज मैथ जोन पे। दोस्त, आज के इस रील में हम लोग एलसीएम एचसीएफ का एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि हर एक एग्जाम में आ चुका है। ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ये क्वेश्चन ठगा नहीं। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, क्या कहता है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका मौत 100 यानी कि एचसीएफ 10 है। तो ऐसी संभावित युग्मों की संख्या यानी कि ऐसी ऐसी कितनी संख्या का पेयर बनेगा, ये आपको बताना है। तो इसके पहले कंसेप्ट सीखते हैं। तो दोस्त, अगर मान लीजिए दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ हो, तो मान लीजिए अगर एचसीएफ हम एच माने, तो पहली संख्या अगर एच एक्स हो और दूसरी संख्या एच वाई हो, जहां पे ये एक्स और ये वाई दोनों कैसी संख्या होगी, तो सआभाज्य संख्या। सआभाज्य संख्या कहने का मतलब कि एक्स और वाई का एचसीएफ एक होना चाहिए, यानी कि एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो एलसीएम बराबर होता है एच एक्स वाई, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि इसको गुना कीजिएगा तो एच स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल 1500 है, तो दोनों संख्या गुणनफल क्या होगा, एच स्क्वायर एक्स वाई। एच क्या है, तो 900, यानी कि एच स्क्वायर एक्स वाई ये कितना दे रखा है, तब बोलिएगा 1500। एच का वैल्यू कितना दे रखा है, तब बोलिएगा 10, यानी कि 10 गुने 10, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, बराबर हो जाएगा कितना, 1500। तो दो गो जीरो से दो गो जीरो खत्म। तो एक्स इंटू वाई का वैल्यू हो जाएगा 15, यानी कि एक्स वाई ऐसी दो संख्या को गुना करना है जिसका गुणनफल 15 हो जाए और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक हो, यानी कि कुछ कॉमन नहीं हो। तो पहला 15 का गुणनफल शुरू करते हैं। तो पहला गुणनखंड 15 का क्या होगा, तो एक। तो एक गुने 15 हो सकता है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक। दूसरा 15 का गुणनखंड दो, तो दो तो 15 गुणनखंड होता नहीं है। तीसरा होगा क्या चीज, 15 का गुणनखंड 3 हो सकता है, तो क्या क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। तो ये भी हो सकता है दोस्त, काहे कि इसका भी कुछ कॉमन नहीं है। तीसरा 15 का गुणनखंड 4 तो होता नहीं है। अगला पांच, पांच होता है, तो आप लिखिए क्या चीज, 5 गुने 3। लेकिन आप दोस्त देखिए कि 5 गुने 3 कीजिएगा चाहे 3 गुने 5 कीजिएगा, दोनों तो एक ही बात है। यानी कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। यानी कि कितनी संभावित ये युग्म संभावित युग्म हो सकता है, तो आप कहिएगा एक और एक दो, यानी कि इसका संभावित युग्म होगा दो, जो कि डी फॉर डॉग है दोस्त, ठीक। इसी आधार पे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और दोस्त लाइक और सब्सक्राइब